नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस मास में विशेषकर सोमवार का व्रत रखने का अत्यंत पुण्य फल बताया गया है। सावन में 4 कभी कभी 5 सोमवार आते हैं, जिनमें प्रत्येक सोमवार का अलग अलग महत्व है, परंतु चौथे सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। यह माना जाता है कि चौथे सोमवार पर शिव जी विशेष रूप से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, जल अभिषेक करते हैं और शिव पुराण में वर्णित कथाएं सुनते हैं। तो आइए हम आपको विस्तार से चौथे सोमवार की पौराणिक कथा का श्रवण कराते हैं और आगे विधि और उपाय भी आपको हम बताएंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत पुण्य आत्मा राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिवर्ष सावन में सोमवार का व्रत रखकर शिवलिंग का जल अभिषेक कराता था, परंतु उसकी एक समस्या थी, उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा और रानी ने कई यज्ञ दान अनुष्ठान किए, किंतु संतान सुख नहीं मिला। राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन एक महात्मा उनके दरबार में पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, मैंने शिव जी की उपासना में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी संतान क्यों नहीं मिली? महात्मा ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, भगवान शिव ने तुम्हारी परीक्षा ली है। सावन के चौथे सोमवार को विशेष श्रद्धा से व्रत रखना। रात्रि में शिव पुराण का पाठ करो, निश्चय ही शिव कृपा से तुम्हें संतान सुख मिलेगा। राजा ने महात्मा की बात मानी। उसने चौथे सोमवार को प्रातः स्नान कर व्रत रखा, पूरे दिन जल ही ग्रहण किया और रात्रि को रानी के साथ बैठकर शिव पुराण का पाठ किया। फिर मध्य रात्रि में शिवलिंग का दूध अभिषेक किया। उस रात्रि राजा ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अगले वर्ष तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और वर्ष पूरा होते होते एक सुंदर बुद्धिमान बालक ने जन्म लिया। राजा ने उस दिन को अपना परम सौभाग्य माना और जीवन भर सावन के चौथे सोमवार का व्रत विधिपूर्वक करता रहा। इसी कारण माना जाता है कि संतान सुख, परिवार सुख और मनोकामना पूर्ति के लिए चौथे सोमवार का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। अब चौथे सोमवार का महत्व। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोग व्याधियों का नाश होता है। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। सभी प्रकार के ऋणों और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, सोमवार व्रत से सभी दोषों का नाश होता है। सावन के चौथे सोमवार की पूजा विधि इस प्रकार मानी जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर को स्वच्छ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। शिवलिंग का पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल, भस्म, चंदन आदि भगवान शिव को अर्पित करें। शिव जी के समक्ष दीप जलाएं और धूप चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। संध्या के समय पुनः शिव जी की आरती करें। रात्रि में शिव पुराण का पाठ करना श्रेष्ठ बताया गया है। अगले दिन व्रत का समापन करें और हो सके तो कुछ दान दें। यदि आप अपनी विशेष मनोकामनाएं चाहते हैं तो चौथे सोमवार के दिन ये विशेष उपाय अवश्य करें। बेलपत्र पर
चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय विशेषकर संतान सुख के लिए प्रभावी बताया गया है। दूध में केसर डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यह उपाय विवाह और दाम्पत्य सुख के लिए उत्तम है। काले तिल और जौ भगवान शिव को अर्पित करें। इससे शनि दोष और काल सर्प दोष समाप्त होता है। एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पंचमुखी दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय रोग और दुर्घटनाओं से रक्षा करता है। जल में शहद मिलाकर अभिषेक करें। यह उपाय विशेषकर मधुर वाणी और समाज में मान सम्मान के लिए किया जाता है। गरीबों को सफ़ेद वस्त्र और मिठाई दान करें। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित एक अन्य कथा भी चौथे सोमवार से जुड़ी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था। उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं था, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह हर सोमवार को उपवास करता और शिवलिंग का अभिषेक करता। एक वर्ष सावन के चौथे सोमवार को उसने घर में रखा अंतिम अन्न भी गरीब को दान कर दिया और स्वयं बिना अन्न के ही भगवान शिव की पूजा करने बैठ गया। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भक्त तुझे क्या चाहिए? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका चरणामृत चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, तेरे घर लक्ष्मी का वास होगा, तुझे किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। वास्तव में अगले ही दिन उसके घर सोने चांदी के सिक्के भरे हुए घड़े प्रकट हो गए और वह ब्राह्मण सुख समृद्धि से जीवन बिताने लगा। यह कथा बताती है कि चौथे सोमवार को सच्चे मन से किया गया व्रत और पूजन निर्धनता भी दूर कर सकता है। सावन का चौथा सोमवार केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन मन को स्वच्छ करने के लिए, सत्कर्म की प्रेरणा लेने के लिए और आत्मा को विश्वास भाव से रंगने का पर्व माना गया है। सोम शब्द ही अमृत का प्रतीक है और शिव जी स्वयं नीलकंठ है, जिन्होंने विषपान कर लोक रक्षा की। चौथे सोमवार को शिवजी का पूजन कर भक्त भी जीवन में क्षमा उपकार अर्जित कर सकते हैं। कई स्थानों पर चौथे सोमवार को विशेष झांकी सजाई जाती हैं। महिलाएं इस दिन गौरी शंकर की पूजा कर अखंड सुहाग का वरदान मांगती हैं। गांव में शिव बारात निकालने की परंपरा भी प्रचलित है। जगह जगह कांवड़ यात्रा का समापन चौथे सोमवार को ही किया जाता है। उत्तर भारत में विशेषकर यह दिन सोमवारी मेला के रूप में प्रसिद्ध है। संध्या समय में आरती अवश्य करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हर शासन गरुड़ासन बैलासन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। इस आरती का श्रवण करें और भगवान शिव को भोग अर्पित करें। सोमवार से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां भी हैं। सोमवार के दिन क्रोध न करें, किसी को अपशब्द न कहें, झूठ छल कपट से दूर रहें, जीवों को कष्ट न पहुंचाएं, माता पिता गुरुजनों को सम्मान करें। ऐसा करने से शिव कृपा कई गुना बढ़ जाती है। सावन का चौथा सोमवार शिव भक्तों के लिए अद्भुत पुण्यकारी अवसर होता है। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मबल, पारिवारिक सुख और
सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ति का माध्यम माना गया है। यदि श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक चौथे सोमवार का व्रत किया जाए तो शिव जी की विशेष कृपा सहज ही प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत जीवन में समय, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भी भर देता है। इस चौथे सोमवार पर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी महिमा का गुणगान करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।